ममता बनर्जी तानाशाह के रूप में है, वैसे पूरी दुनिया में एक तानाशाह किम जोंग था, दूसरी तानाशाह ये बन गई है। सीबीआई खाली हाथ थोड़े ही लौटेगा। बेटी को रेप हुआ है कि नहीं? और जो आया था कि सीमेंट की क्वांटिटी 100 ग्राम से ऊपर, छी महिला होकर के भी शर्म नहीं आती। तारीख में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। ममता बनर्जी तानाशाह के रूप में है, वैसे पूरी दुनिया में एक तानाशाह किम जोंग था, दूसरी तानाशाह ये बन गई है। इनके खिलाफ छात्र ने आंदोलन की, उसके ऊपर जो प्रहार किया आज बंद हुआ। इनके गुंडों ने गोली चलाई पुलिस के संरक्षण में और उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। ममता बनर्जी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। ये गुंडों की सरगना वाली सरकार है और आने वाले दिन में ममता बनर्जी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। बंगाल की जनता के साथ, बंगाल की बेटी के साथ रेप हो, वो जो संजय राय है, ये अपने कार्यकर्ताओं को भर्ती कराया, ये भी इनका कार्यकर्ता ही था। और अभी जो नाम खुलेंगे उसमें कई रसूखदार के भी नाम आएंगे। शर्म नहीं आती है। और जिस ढंग से वो चोरी और सिनाजोरी कर रही है, इसलिए बंगाल के हालात इतने खराब हैं कि राष्ट्रपति भी कह रहे हैं कि हाँ, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। सीबीआई को तो जो मिला है, और हमें नहीं मालूम, लेकिन लोग तो कहना शुरू कर दिया कि सीबीआई जो करेगा तब इनको पता चलेगा। सीबीआई खाली हाथ थोड़े ही लौटेगा। बेटी को रेप हुआ है कि नहीं? और जो आया था कि सीमेंट की क्वांटिटी 100 ग्राम से ऊपर, छी महिला होकर के भी शर्म नहीं आती। ये तो तेजस्वी यादव क्या बोलेंगे? उनके पास बोलने का क्या है? 15 साल उनके पिताजी जंगल राज कायम रखे, कोई विकास नहीं किया। तो नीतीश कुमार पर विकास के नाम पर तो कुछ बोलेंगे नहीं। यही अनसनट बोलेंगे, ममता जी के साथ खड़े दिखेंगे और बोलेंगे बलात्कार पर, बोलेंगे अपराध पर, और ममता बनर्जी पर जुबान नहीं खुलेगी। तो दादाजी एक और खुलासा कर रहे हैं कि जब भी चंपई सोरेन दिल्ली आते हैं तो झारखंड की स्पेशल पुलिस टीम उनको फॉलो करते हुए आती है। ये बड़ा दुखद बात है और बड़े शान के साथ मुख्यमंत्री कह रहे हैं। अपने मंत्री के ऊपर खुफिया लगाते हैं। काश ये खुफिया लव जिहाद रूपी हमारी बेटियों के साथ जो झारखंड में हो रहा है, उस बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर खुफिया लगाए होते तो चंपई सोरेन को ये रोना नहीं होता कि हमारी आबादी घट रही है, हमारी बेटियों के साथ शादी कर रहा है। जहां खुफिया लगाना चाहिए वहां रोहिंग्या मुसलमानों पर नहीं लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी और उसके जो सहयोगी दल हैं, इन्हें हिंदू संस्कृति से, हिंदू सभ्यता से, भारतीय संस्कृति से, भारत की सभ्यता से, सनातन की सभ्यता से, सनातन की संस्कृति से और सनातन के प्रतीक चिन्हों से भी चिढ़ है। ये तो मजबूरी में सनातन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो हैं सिद्धरमैया जी को, ऐसे मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए जो सनातन से इतना चिढ़ता है कि उसके जो प्रतीक हैं उनसे भी उन्हें नफरत है। राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए कि तो मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग हैं, नफरत की आग में क्यों जल रहे हैं? नफरत का सामान अपनी दुकानों में क्यों रखा हुआ है? सच बात यह है कि वो लैंप नहीं हटने चाहिए, ये मंत्री हटना चाहिए।
सर जनवरी से लेकर अगस्त में, अब अगस्त खत्म आ रहा है, 7-8 महीने बाद इस तरीके की बयानबाजी करना कि उनसे आपत्ति है, उनको हटाना चाहिए, तिरुपति बालाजी जैसे मंदिर में लगे में उनको फिर दोबारा वहां लगाया जाए। मैंने कहा ना कि इन्हें हिंदुओं से ही नफरत है, हिंदुओं के त्योहारों से नफरत है, देवी देवताओं से नफरत है। तो ये नफरत जो है कोई छुपी नहीं है, ये अब जग जाहिर हो चुकी है। तो उन लैंप्स को हटाना, और आप देखना इसमें कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी शय होगी, बिना उनके इशारे पे एसडीपीआई ये बयान नहीं दे सकती। और एसडीपीआई कौन संगठन है? एसडीपीआई तो खुलेआम आतंकवादियों का, जिहादियों का समर्थन करता है, कट्टरपंथियों का समर्थन करने वाला संगठन है। ऐसे संगठन को साथ लेके सरकार चला रहे हैं आप, ऐसे संगठनों को बढ़ावा देते हैं, तो आप तो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। कोई कहता साहब ये सनातन का प्रतीक क्यों है, भगवान राम का चित्र क्यों है, तो फिर संसद में और भारत के संविधान में जो राम दरबार का चित्र है उसे भी हटाने की मांग करेंगे ये। तो ये एक लैंप के, एक प्रतीक के खिलाफ नहीं है, ये पूरी की पूरी भारतीय संस्कृति के खिलाफ है लोग। और जो भारत की संस्कृति के खिलाफ है, भारत की सभ्यता के खिलाफ है, जो सनातन के खिलाफ है, उसे मंत्री रहने का अधिकार नहीं है। सर अगर बात करें बंगाल में जिस तरीके से हिंसा हुई है, ममता बनर्जी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को कांग्रेस या उनके सहयोगी दल का कुछ सपोर्ट है? एक जिस तरीके से वहाँ इतना रोज हिंसा हो रही है, 2 दिन पहले भी हुई है, कल भी हुई है, तो कहीं ना कहीं उसमें क्या लगता है कि आपको उसमें भी? देखिए, बंगाल की स्थिति बांग्लादेश जैसी हो रही है। इस देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारत के राष्ट्रपति ने भी ये कहा है कि मैं भयभीत हूं बंगाल की स्थिति को देख के, मैं चिंतित हूं। मैं तो मांग करता हूं भारत के राष्ट्रपति महोदया से कि बंगाल की सरकार को अंतिम चेतावनी और वार्निंग देते हुए कोई कड़ा फैसला लें। एक चीफ मिनिस्टर दूसरे राज्यों में दंगा फैलाने की, अराजकता फैलाने की धमकी दे सकता है? ममता दीदी सरेआम दंगा फैलाने की धमकी दे रही हैं। क्या ममता दीदी चाइना से गाइड हो रही हैं? क्या ममता दीदी पाकिस्तान से गाइड हो रही हैं? क्या ममता दीदी बांग्लादेश से गाइड हो रही हैं? और वो मुख्यमंत्री हैं। तो देश के गृह मंत्री जी को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, इसका संज्ञान लेना चाहिए, इस पे फैसला करना चाहिए। और पूरा विपक्ष मौन है। एक चीफ मिनिस्टर पूरे देश के अन्य राज्यों में दंगा कराना, अराजकता, वायलेंस कराने की धमकी दे रहा है, तो क्या ममता बनर्जी आसाम में आग लगाना चाहती हैं, यूपी में आग लगाना चाहती हैं, महाराष्ट्र में आग लगाना चाहती हैं? और विपक्ष चुप है, राहुल गांधी चुप है। अरे भैया, मोहब्बत की दुकान वालों, जरा कुछ तो बोलो। एक तरफ ये लोग पूरे देश को जोड़ने की बात करते हैं, कांग्रेस कहेगी हम अखिलेश यादव हों या तेजस्वी यादव हों, सब लोग एक साथ जुड़ने की बात करते हैं। वहीं ममता बनर्जी के इस तरह का बयान, और किसी राहुल गांधी या अखिलेश यादव किसी ने भी इस बारे में कुछ नहीं बोला कि वो जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों, ममता बनर्जी हों, ये इस देश को तालिबान बनाना चाहते हैं। इन्हें हिंदुस्तान अच्छा नहीं लगता, ये इस मुल्क को तालिबान बनाना चाहते हैं, इसमें सिविल वार करना चाहते हैं। मैं भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारत की राष्ट्रपति से निवेदन करना चाहता हूं कि इसे गंभीरता से लें। सर, कल खुलेआम एक बीजेपी नेता पर फायरिंग की जाती है, उसका वीडियो भी वायरल होता है बंद के दौरान। एक तरफ जहां बीजेपी पूरा बंद का समर्थन कर रही थी, वहीं तृणमूल कांग्रेस कह रही थी कि नहीं, बंद नहीं है। खुलेआम लोग सड़कों पर हथियार लेकर आते हैं, बमबार्डिंग करते हैं, गोली चलाते हैं। तो इतनी ज्यादा सब भयानक स्थिति बंगाल की हो रही है। देखो भैया, ये सवाल बीजेपी के नेता पे गोली चलाने का नहीं है। किसी एक नेता पे गोली चलना, किसी एक नेता के साथ हिंसा होना, ये सवाल नहीं है। सवाल है देश के ऊपर हमला हो रहा है। ये राहुल गांधी जी जब से पूरे विपक्ष के नेता बने हैं, तो ये इनकी संगत का असर है, इनकी सोहबत का असर है। सारे विपक्ष के नेताओं का बंटाधार होगा, लेकिन विपक्ष के नेताओं का बंटाधार हो, बर्बाद हो, वो विपक्ष जाने। देश तो बचना चाहिए। ये तो देश को बर्बाद करना चाहते हैं। तो सवाल देश का है, सवाल इस भारत का है, भारत की संस्कृति का है, भारत की सभ्यता का है।
एक आदमी चीफ मिनिस्टर, एक ममता जी चीफ मिनिस्टर है और बाकी राज्यों में अराजकता की धमकी दे रही है और वो चीफ मिनिस्टर है। एक मिनिस्टर है वो कहता साहब ये लैंप उतार दो क्योंकि इससे सनातन धर्म का, अरे सनातन के बिना भारत कहाँ है भाई? भारत के बिना सनातन नहीं है और सनातन के बिना भारत नहीं है, ये समझना पड़ेगा। तो मैं कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर से मांग करता हूं कि इन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए।